तो आज बात करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मानव सबसे पहले जो धातु को यूज किया गया था वो था तांबा। इसीलिए इस काल को नाम रख दिया गया ताम्रपाषाण काल, क्योंकि इस काल में तांबा के साथ साथ पत्थर को भी यूज किया गया था। तो इस काल का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं ये 3500 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक इसका टाइम पीरियड आता है। तो इस काल से पहले यानी 3500 बीसी से पहले जो स्थल मिले हैं अक्सर स्थल पहाड़ों में या पहाड़ों के आसपास मिले हैं। तो उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण ये था कि उस टाइम जो हथियार बनाया जाता था, जो उपकरण बनाया जाता था वो अक्सर पत्थर के होते थे और कुछ हड्डी के और कुछ लकड़ी के बनते थे। तो इसलिए मानव पहाड़ों के आसपास या पहाड़ों में रहना पसंद करता था। और इसका और भी एक कारण है, क्योंकि पहाड़ों के आसपास रहकर बेहतर तरीके से पत्थर को समझ सकते हैं, तो इसलिए ये लोग पहाड़ों में रहना पसंद करता था। तो इसके बाद देखते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल का जो स्थल मिले हैं, कुछ स्थल तो नवपाषाण काल से विकसित होकर ताम्रपाषाण काल में पहुंचा और कुछ स्थल जो ताम्रपाषाण काल से ही स्टार्ट हुआ था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ताम्रपाषाण काल तो 3500 बीसी से स्टार्ट हुआ था, तो 3200 बीसी आते आते कुछ स्थल तो समाप्त हो गया था और कुछ स्थल जो हड़प्पा सभ्यता में विकसित होकर पहुंचा और कुछ स्थल ऐसे मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता पतन होने के बाद भी चलता रहा, यहां तक कि 1200 बीसी तक चलता रहा। तो जो स्थल नवपाषाण काल से विकसित होकर ताम्रपाषाण काल में पहुंचा उसको देख लेते हैं। तो मध्य गंगा घाटी, ताराडी, सिनवार, चेचर और इसके बाद देखते हैं कि किलीगुल मोहम्मद और इसके बाद कुलडीजियामरी, कुलडीबा, डमडमा, सिनवार और बंगाल में बिरहानपुर। तो ये सब स्थल जो नवपाषाण काल से विकसित होकर ताम्रपाषाण काल में पहुंचा। और इसके बाद देखते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल से स्टार्ट हुआ था तो कुछ संस्कृति देखने से पता चल जाता है, जैसे आर्य संस्कृति जो राजस्थान में है और मालवा संस्कृति जो मध्य भारत में है। और इसके बाद देखते हैं कि नगर कटपलन, दाधेड़ी और भगवानपुर, तो ये सब स्थल से तांबे और कांसे के उपकरण मिले हैं। तो इस काल से पहले यानी नवपाषाण काल में मानव तो पत्थर के हथियार बनाते थे और इसलिए कुछ जगह नवपाषाण काल का कुछ जगह ऐसा मिले हैं जहां की जमीन बहुत सख्त थी और इस सख्त के कारण में वहां गांव बसाना मुश्किल था। तो जब पत्थर से डेवलप करते हुए जब तांबा के हथियार बनाने लगेंगे तो तांबा के औजार से इस जमीन को खरीदना संभव हुआ और यहाँ गांव बसाना भी आसान हो गया। तो जब जमीन को खरीदना संभव हुआ तो कृषि बेहतर होने लगे और जब कृषि बेहतर होने लगेंगे तो पशुपालन भी बेहतर होंगे, क्योंकि इस काल में देखा गया जो फसलों का जो भूसी होते थे तो उसको पशु को खिलाया जाता था। और इस काल में ये भी प्रूफ मिलता है कि पशु के लिए अलग कृषि करने का प्रूफ भी मिलता है। तो इस काल में कौन कौन सा पशु पालते थे? तो ये गाय, भैंस, सांड और भेड़, बकरी, कुत्ता और सुअर भी ये लोग पालते थे। तो ये लोग पालते थे इसको मांस खाने के लिए, दूध पीने के लिए और इसके द्वारा कृषि करने के लिए ये लोग पशु पालते थे। तो इस काल में जो खेती, 2 फसलों की खेती भी मिली है और ये लोग जो फसल उगाते थे तो ये गेहूं, जौ और बहुत सारे किस्म के दाल और मटर, चना, सरसों और इसके बाद चावल भी ये लोग उगाते थे। तो ये चावल भी कृषि करते थे। तो ये मालवा संस्कृति या नगदाफली स्थल से इसका प्रूफ मिलता है। तो मालवा संस्कृति या नगदाफली स्थल से बहुत सारे अनाजों का प्रूफ मिलता है। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और अगले वीडियो आने तक आप लोग अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।